हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज हम यहाँ पे 7000 करंट अफेयर्स की जो सीरीज है 2023 वाली, उसका मैं यहाँ पे सेट नंबर 9 कराने वाला हूँ। इसके साथ इससे जो रिलेटेड बनेंगे स्ट्रेटेजी का वो भी कराने वाला हूँ। कुल यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि जिनको अगर यहाँ पे डेली क्लास की पीडीएफ जो होगी आपकी, एक चीज़ और मैं बता दूँ, डेली क्लास वाली जो पीडीएफ होगी आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे क्या, टेलीग्राम पर बिल्कुल यहाँ पे फ्री मिल रहा है, ठीक है। हर वीडियो आप जितने भी सेट देखे होंगे, सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक के जितने भी सेट है, वीडियो भी है, उसके जस्ट नीचे आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर जिनको कंबाइंड पीडीएफ चाहिए, जैसे कि 7000 करेंट अफेयर सीरीज की 2023 वाली स्टैटिक जीके के साथ वाले, तो 70 रुपये आप पे करेंगे और फ़ोनपे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए या गूगल पे के ज़रिए, ये नंबर पे। और यहाँ पे जो व्हाट्सअप नंबर, इस पर सेंड कर दीजिएगा पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आपको आपके व्हाट्सअप पे मिल जाएगा पीडीएफ। जिनको 11,000 वाले जीके जीएस स्टडी जीके की पीडीएफ चाहिए वो 100 रुपये पे करेंगे। और जिनको मंथली करंट अफेयर्स चाहिए, जैसे कि जनवरी का जिनको चाहिए, सिर्फ फरवरी का चाहिए, मार्च का चाहिए, अप्रैल का चाहिए या मई का चाहिए, ऐसे अगर पर्टिकुलर कोई खास मंथ का उनको चाहिए, वो 25 रुपये पे करके लेंगे। तो चलिए, आज का अपना महत्वपूर्ण सवाल, 100 क्वेश्चन फटाफट एक नज़र में देखते हैं। पहला सवाल, बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को किसने प्रारंभ किया है? तो जितना भी योजना होगा जरूर ध्यान रखिएगा, इससे एक सवाल एग्जाम में आते हैं। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा इंडेक्स का कुछ सवाल देख लेते हैं, जैसे कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? आपका 131वां रैंक है। फिर देखेंगे, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? यहाँ पे आपका 38वां भारत का रैंक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा 18 मई को। कौन सा? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। और इस बार किसकी जो थीम है, संग्रहालय, स्थिरता और कल्याण, इसका थीम है। तो थीम भी ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में श्रेणी 3 के चक्रवात, ठीक है, हाल ही में श्रेणी 3 के चक्रवात, कौन सा चक्रवात फेबियान, कहाँ आया? आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट होगा हिंद महासागर। वही बात करते हैं कर्नाटक के जो नए सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री बने, उनका नाम है सिद्धारमैया, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किरण रिजिजू जो कानून मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय का प्रभार इनको दिया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का इनको प्रभार दिया गया है, किरण रिजिजू जो पहले कानून मंत्री थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? ईटानगर में हुआ, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी में। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि भारत इसमें कितना गोल्ड जीता, तो भारत इसमें कुल 16 गोल्ड जीता है। बात करते हैं कृषि मंत्रालय के वर्तमान जो केंद्रीय मंत्री है कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है, ध्यान रखना है आपको। वही बात करते हैं भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कैबिनेट की, ठीक है। कैबिनेट जो शब्द है, ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद जो है आपका 352। और इसी में है आपात लगाने, ठीक है, 352 में जो आपात लगाने के लिए कैबिनेट की अनुमति चाहिए, यही से ये कैबिनेट जो शब्द है आया है। और कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना? फिर से देखिए, योजना इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बोला उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहल योजना किस राज्य ने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का सरोजनी नगर से। और इसमें कौन सा जो आपका आईआईटी सपोर्ट कर रही है वो है आईआईटी कानपुर सपोर्ट इसमें कर रही है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वालों के बारे में सामान्य जन को अवगत कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा विज्ञान वैश्विक पोर्टल, कहाँ से? नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला? तो ध्यान रखिए शरद कमल। और टेबल टेनिस, ध्यान रखिएगा शरद कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में इन्हें क्या गोल्ड भी मिला था टेबल टेनिस के में, ठीक है, टेबल टेनिस खेल में। चलिए, विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाए जाने की घोषणा किया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी जैसे कि हाल ही में वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा किया है, तो पहली बार मना था 2022 में 26 नवंबर को, ठीक है। पहली बार फर्स्ट टाइम कब मना था? ये 2022 में मना था। उसी तरह से विश्व सतत परिवहन दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया है फिर से आपको 26 नवंबर। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को, ये भी ध्यान रखना है आपको। स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। विभाजन विभीषिका दिवस जो मनाया जाता है 14 अगस्त को। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को, ठीक। चलिए
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है, राजनाथ सिंह ने एकथा, ठीक है, कौन सा एकथा हर्बल बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा मालदीव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया? तो भारत और बांग्लादेश ने मिलकर ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट सवाल पे सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला जो शहर है वो कौन है? भोपाल, मध्य प्रदेश, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी है। आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है। मेरी लाइफ मोबाइल जो, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन कला का शुभारंभ किसने किया है? मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का जो शुभारंभ किया है भूपेंद्र यादव। और अगर पूछ लिया जाए कि भूपेंद्र यादव कौन है, तो श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हिम डेटा पोर्टल किसने लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिम से ट्रिक याद रखें, हिमाचल प्रदेश। भारत के 82वें जो ग्रैंड मास्टर है कौन बने हैं? बोपल्ला प्रणीत, ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारत का 22वां राज्य बनाया गया था? 36वां संविधान संशोधन के तहत। आगे बढ़ते 145 चंद्रमाओं के साथ सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह किसे घोषित किया है? शनि को। अब इसके पहले जस्ट कुछ दिन पहले बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा ग्रह होने का यहाँ पे वैज्ञानिकों के द्वारा शोध किया गया था, लेकिन अब जो है आपका शनि के पास हो गया 145 जो है चंद्रमा है, ठीक है, मीन्स कि 145 इसके उपग्रह है। दूसरे नंबर पे आते हैं जो है बृहस्पति, जिसके पास 92 उपग्रह है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा? दूसरा स्थान पर रहा। इसरो द्वारा लॉन्च वन वेब इंडिया 2 मिशन का संबंध किस से है? तो ये ब्रिटेन से है और इसका 36 सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया था, याद रखिएगा ये भी। किस खेल में सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रिकेट से। ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब होती है? 1909 में। वही बात करते हैं ICC का मुख्यालय है कहाँ? दुबई, UAE में है। और ICC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि IPL 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन रहा? तो सैम करन रहा, पंजाब टीम के से खेले हैं। और कहाँ के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। MPL की मैं बात करूँ तो MPL 2023, ठीक है, महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? स्मृति मंधाना। कौन सी टीम से खेली? RCB की टीम से खेली। एप्पल ने iPhone 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस स्थानीय भारतीय कंपनी से समझौता किया? आंसर हो जाएगा टाटा से। एप्पल ने हाल ही में भारत में अपना पहला स्टोर कहाँ खोला है? मुंबई में। एप्पल कंपनी के CEO वर्तमान में कौन है? टिम कुक है। यूट्यूब के जो नए CEO कौन है? नील मोहन। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्साह पोर्टल, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्साह पोर्टल और POP पोर्टल किसने लॉन्च किया है? UGC अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और इसकी स्थापना कब होती है? 1953 में भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ने इसकी स्थापना किया था। और इस UGC की अगर मैं बात करूँ तो UGC क्या है? सांविधिक संस्था है और किसके तहत? 1956 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती है। UGC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जगदीश कुमार है, ध्यान रखिएगा। समाधान पोर्टल किसने लॉन्च किया? UGC। नीति आयोग किस सिद्धांत पर काम करती है? सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर, और इसके अनुसार केंद्र और राज्य दोनों बराबर हैं। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से है। नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं कि अजंता एलोरा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो मिला है नारेरा, जो कि राजस्थान की फिल्म है, इसमें इसे कैलासा अवार्ड का अवार्ड मिला है, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? फिल्म फेयर में अगर मैं बात करूँ तो गंगूबाई काठियावाड़ी। इसमें बेस्ट एक्टर का जो अगर अवार्ड की मैं बात करूँ राजकुमार राव को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो मिला है आलिया भट्ट को। UK एशियन फिल्म अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? भगवान बरसे को। साउथ एशियन फिल्म अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? गौरी फिल्म को। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि 95th ऑस्कर अवार्ड 2023 में भारत को 2 ऑस्कर मिला है। दोनों नाम जरूर ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, और इसके संगीतकार कौन है? MM किरवानी, ये जरूर ध्यान रखना है। और शॉर्ट फिल्म मूवी में किसको मिला है? द एलिफेंट विस्पर को। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। स्पेयर किसकी पुस्तक लिखी पुस्तक है? प्रिंस हैरी की। आगे बढ़ते सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CII का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रणवीर कौर को। और इस हिसाब से पहली महिला अध्यक्ष इसकी बनती हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से होता है? 2002 के अधिनियम से इसकी स्थापना होता है, जिसमें कि 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, ये भी ध्यान आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं, CBI के जो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रवीण सूद बने हैं, इसके अध्यक्ष बने हैं। CSIR की पहली महिला वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाएगा नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी।
और CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसकी स्थापना कब होती है? 1942 को, और मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, केंद्र सरकार ने खोए हुए मोबाइल फ़ोन को बंद करने और उसका पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा संचार सारथी पोर्टल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि दिग्वंत हुए डोएला बुनसन का संबंध किस खेल से है? पोकर से है, और ये USA के थे, अमेरिका के थे। इन्हें गॉड फादर ऑफ पोकर भी कहा जाता है। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष गठित करने वाला पहला राज्य, भारतीय राज्य कौन है? केरल। नरेगा के मैं बात करूँ तो ये कब का अधिनियम है? 2005 के अधिनियम से ये आता है। 2 फरवरी 2006 से ये लागू होता है। नरेगा का नाम मनरेगा कब होता है? आपका 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम बदल जाता है और मनरेगा हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? 23 मई को। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1901 में। लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब शुरुआत होती है इसकी? 1968 में। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और सबका नाम जरूर ध्यान रखिए, जैसे कि आपका चिकित्सा हो गया, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, साहित्य हो गया, शांति हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ सिर्फ शांति का, और शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्ले की राजधानी नॉर्वे की राजधानी ओस्ले में दिया जाता है। वही बात करते हैं बाकी जितने भी बच गए, ठीक है, चाहे वो चिकित्सा के हो, भौतिकी के हो, रसायन के हो, साहित्य के हो, अर्थशास्त्र के हो, उसका जो नोबेल पुरस्कार कहाँ मिलता है? स्टॉकहोम, स्वीडन। ठीक है, चलिए नोबेल प्राइज़ के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। हालांकि 2022 का, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि ये इस बार भी किसी न किसी एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। जैसे नोबेल प्राइज़ की मैं बात करूँ, चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला? स्वांति पाबो को। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है 3 लोगों को, 3 नाम याद रखिएगा, डगलस डायमंड, बेन बर्नानिक और फिलिप डायबिक को। ठीक है, शांति के क्षेत्र में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शांति वाला। ठीक है, एक तो हो गया आपका एलेक्स बियालिट्स्की। ठीक है, बियालिट्स्की हो गया आपका, एलेक्स बियालिट्स्की हो गया। और 2 जो संस्था है, एक तो मेमोरियल संस्था जो कि रूस का है, और दूसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जो कि यूक्रेन का है। ठीक है, तो एक व्यक्ति और 2 संस्था को मिला, इसलिए ध्यान रखिएगा। साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नॉस को, फ्रांस के, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रसायन के क्षेत्र में फिर से 3 लोगों को मिला था। ठीक है, रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला, मार्टिन मिल्टन, कैरोलिन बर्टोजी और बैरी शार्पले को। भौतिकी के क्षेत्र में एंटन जिलिंगर, एलियन आस्पेक्ट और जॉन क्लोजर को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि प्रधानमंत्री मोदी की द्वीपीय, ठीक है, किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? पापुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया तथा पापुआ न्यू गिनी के बीच कौन सी जल संधि है? टोरस जल संधि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पीएम मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया? तुमकुर, कर्नाटक में। पीएम मोदी ने दुनिया की सबसे लंबी नदी MV गंगा बिलास का अनावरण कहाँ किया? वाराणसी से डिब्रूगढ़, जिसका कुल दूरी था 3200 किलोमीटर। जलाशयों के संरक्षण के लिए पीएम मोदी ने जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? माउंट आबू, सिरोही, राजस्थान से इसका उद्घाटन करते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर दूसरा नौसैनिक अभ्यास अल मोहेल अल हिंदी 2023 प्रारंभ किया? भारत और सऊदी अरब। इसका आयोजन होता है सऊदी अरब में। भारत की तरफ से INS तर्कस और INS सुभद्रा इसमें भाग लेता है। अल नगा अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? भारत और ओमान के बीच में होता है अल नगा अभ्यास। अल नेफूद और रब अल खाली मरसवल, ये है कहाँ? आपका सऊदी अरब में। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। मोचा चक्रवात, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोचा चक्रवात का नामकरण किसने किया? कौन से देश ने किया? यमन ने किया है। 2023 का पहला चक्रवात है। अगर बात करें मोचा चक्रवात से म्यांमार में आए तबाही से निपटने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन करुणा। वही बात करते हैं कोंकण अभ्यास 2023 किसके बीच हुआ? भारत और इंग्लैंड के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। 2023 की जो थीम है इस बार की, वो है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। पूरे विश्व का कितना प्रतिशत जैव विविधता भारत में है? 8%। बात करते हैं भारत में कौन कौन से बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है? एक तो पश्चिमी घाट हो गया, दूसरा पूर्वी हिमालय। नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जैव विविधता से है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क किसने लॉन्च किया है? WHO ने। और भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कितने, भारत में अगर पूछा जाए तो कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18। लेकिन यूनेस्को में कितने शामिल हैं? सिर्फ 12 ही शामिल है। 18 में नवीनतम कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश का पन्ना। तो गाइज यहाँ पे पूरे 100 मैंने क्वेश्चन करा दिया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया, शेयर कर दिया। हाँ, आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, अगर आपको लगता है ये सारे के सारे क्वेश्चन, तो आप इसके PDF फ्री डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक पर। ठीक है,
टेलीग्राम लिंक यहाँ पे इस वीडियो के सबसे शुरू में दिया हुआ है, यहाँ से जाइएगा। फ्री क्लास की जितने भी डेली क्लास की फ्री PDF आपको मिल जाएगी। अगर PDF परचेज करना है तो इस तरह से आप परचेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।